एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। बिहार की राजनीति में भी हलचल शुरू हो गई है और रोज नए नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। एनडीए गठबंधन से वो तलाक तलाक करते हुए नजर आएंगे और तमाम तरह के समाचार पत्रों में और समाचारों में लगातार और न्यूज चैनल लगातार अपने स्तर से इसको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज हम इसी को टटोलते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द करीब 20 साल की राजनीति घूमता हुआ जरूर नजर आया और इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बिहार में इस तरह टूटी बोलती चली गई थी कि एक ही नाम एक ही नारा गूंजता था, वो है लालू प्रसाद यादव का। लेकिन विगत 20 साल में नीतीश कुमार की राजनीति जिस कदर और जिस डिग्री के साथ और जिन लोगों के साथ और तमाम अल्टी पल्टी और पलटू राम की संज्ञा के साथ चलता चला गया। जी हाँ, पलटू राम कहा जाता है कि लालू प्रसाद ने ही ये बात कहा था, उनके नाम के पीछे पलटू राम। तो समझते चले जाइए। लेकिन एक बात सत्य है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की उपस्थिति अपने आप में भी जरूर और जरूर बड़ी लंबी लकीर खींचते हुए नजर आती है और उनका ही एक ऐसी तालमेल है और ऐसी राजनीति है कि इंडिया गठबंधन में भी खप जाते हैं और एनडीए गठबंधन में तो खपते हुए नजर भी आ रहे हैं। जिस तरह से वो मोदी सरकार के साथ सत्ता में शामिल रहे तो उनको तलाक तलाक कहने में भी गुरेज करते हुए नजर नहीं आए। तो समझते चले जाइए, पल भर में वो एनडीए गठबंधन में और खासकर मोदी सरकार से अलग होने की हिमाकत जरूर की थी और उस समय में नीतीश कुमार ने हिमाकत किया जिस वक्त में मोदी जी का पूरे देश में टूटी बोलता हुआ नजर आ रहा है और इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने भी इमेज जरूर बनाया। लेकिन नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन और मोदी सरकार को छोड़कर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में और खासकर लालू प्रसाद यादव के साथ तालमेल करते हुए नजर आए तो याद कर लीजिए वो दौर। और पूरी तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल पटना शिफ्ट कर गया था और मोदी जी ने भी यानी नरेंद्र मोदी ने भी इसको जिस इमेज के साथ लेते हुए नजर आए तो धुआंधार करीब 25 से ज्यादा सभाएं तो विधानसभा में उस वक्त में नरेंद्र मोदी ने जरूर करते हुए नजर आए। तो समझते चले जाइए। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार को वापस आने से नहीं रोक पाए। यानी वही गठबंधन जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, वामपंथी और कांग्रेस की जो गठबंधन थी वो पूरी तरह से वो सत्ता में वापस आ गई। तो उसी समय से कयास लगाया जाने लगा कि नीतीश कुमार फैक्टर जरूर है। बिना नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी की नाव बिहार में पार नहीं लगेगी, उनकी नैया पार बिल्कुल नहीं लगेगी। और नीतीश कुमार को भी देख लीजिए, जब नीतीश कुमार सबसे अलग होकर अकेले चुनाव लड़े तो बिहार का वो भी परिणाम जान लीजिए। और जिस वक्त में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़कर चुनाव लड़ी तो मात्र विधानसभा में 53 सीट ही 53 सीट ही प्राप्त की। तो राजनीति पर नजर रखने वाले आसानी से देखते हैं कि बिना नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरी तरह से नकार जरूर दी गई है और उसी बात से नीतीश कुमार की उपस्थिति तय माना जाने लगा। अगर जनसंख्या के एतबार से देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस जाति कुर्मी जाति से आते हैं उनकी संख्या तो ज्यादा बिल्कुल नहीं है और करीब 14% से ज्यादा यानी करीब 15% की तरफ जब यादवों की संख्या है, जब 19% अल्पसंख्यकों की स्थान है तो समझते चले जाइए। और जब नीतीश कुमार की जो अपनी जाति कुर्मी जाति है जिसकी जो आबादी है वो 2% से भी कम है, लेकिन सत्ता के धुरवी में बने रहना, सत्ता में लगातार बने रहना और राजनीति की जरूर पैर पतरे और ऐसी कुशल प्रबंधन है जिससे नीतीश कुमार को अलग नहीं किया जा सकता। भले ही उनको लोग पलटू राम कहते हुए नजर आए, लेकिन राजनीति में अपने आशाओं को आशंकाओं से और पहले जो आभास होनी चाहिए उसका आभास उनको पहले ही हो जाता है और उसके अनुसार वो काम करने लगते हैं। तब तो नीतीश कुमार कम बोलते हैं, कम मिलना जुलना शुरू करते हैं। अब किसका प्रमोशन करा दे जदयू में और किसका डिमोशन कब करा देंगे ये
सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। और आरसीपी सिंह को ही ले लीजिए, चाहे ललन सिंह को ही ले लीजिए, और तमाम लोग जिस तरह से नजदीक आए, बड़ी सुर्खियां बटोरे, बड़े नजदीकियां रहे, लेकिन किस तरह उनको अलग थलग कर दिया गया। तमाम चीजों को समेटे नीतीश कुमार की राजनीति का कुछ लोग कायल जरूर है। और जिस तरह से उन्होंने दोनों तरफ से तालमेल को बैठाया, सिर्फ तालमेल ही नहीं बढ़ाया, अल्पसंख्यकों दलितों में भी उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। और समस्या यह खड़ा है कि जो एनडीए गठबंधन का जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार का भी वोट बैंक वही है। खासकर अल्पसंख्यकों का वोट भी बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार की जदयू को जरूर मिलता है, और एक दलितों का बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ता चला जाता है। और यही है बेबसी राष्ट्रीय जनता दल का, जो बिहार में एक बड़ा फैक्टर जरूर है। तो समझा जा सकता है, लेकिन बिहार में क्या होने वाला है, इसकी हलचल लगातार राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और विगत एक सप्ताह से जिस तरह से ग्लोबल मीटिंग के साथ नीतीश कुमार ने दूरी बना ली, यानी जो बात व्यापार से संबंध था, उस व्यापार संबंध को बरकरार रखने के लिए जिसकी बेबसी से लोग इंतजार करते हैं, दूरी बना लेने के बाद कयास लगने लगा कि नीतीश कुमार शायद इंडिया गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। और इसी आनंद फानन के बीच जब तेजस्वी यादव का कार्यक्रम अचानक स्थगित होकर वो ट्रेन पकड़ के जब पटना लौट गए, तो राजनीति में एक बात चर्चा का विषय बन ही गया कि क्या नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारने वाला है। लेकिन एमके टाइम्स न्यूज ने एक सर्वे किया, और सर्वे के आधार पर तमाम चीजों को टटोला, और टटोलने के बाद जो स्पष्ट होता हुआ दिखा कि फिलहाल नीतीश कुमार किसी हाल में एनडीए गठबंधन से अलग नहीं होंगे। और जो कयास लगाया जा रहा है, या इंडिया गठबंधन जिस तरह से बाहें बिछाए हुए है, उसको निराशा जरूर होगी। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में लगातार जिस नारे के साथ उनको समेटने में लगी हुई है और उनको दुत्कारने में भी जो लगी हुई है, उसको भी टटोल लीजिए। तो जो घुर विरोधी माने जाते हैं नीतीश कुमार का, गिरिराज सिंह मंत्री जो है, वो भारत रत्न की मांग कर दिए, तो उसके दो अर्थी माने लगाए जाने लगा कि क्या नीतीश कुमार का हितैषी हो गए हैं गिरिराज सिंह, जो लगातार कई मामले में नीतीश कुमार को घेरते नजर आए। सबसे ज्यादा प्रहार गिरिराज सिंह ही नीतीश कुमार को करते हुए नजर आते हैं, और राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले आसानी से देखते हैं। तो सब कुछ देखते हुए चला गया, बिहार सबका गवाह जरूर बना। लेकिन वर्तमान में जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जिस दरवाजे के साथ एक नया इंटरेस्ट किया, यानी एक नया दरवाजा खोल दिया, वो कहते रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार हो। तो फिर एक बार राजनीति की रस्साकसी तेज हो गई। एक तरफ गिरिराज सिंह यह कहते हुए नजर आए कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, नवीन पटनायक को भी जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यह कहते नजर आते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो विजय सिन्हा जी, अभी सरकार किसकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? क्या बिहार में एनडीए की सरकार नहीं है? तो स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नेतृत्व में बिहार की बागडोर चाहती है। इस बातों को टटोलने से पहले नीतीश कुमार के मन में जो चल रहा था, उसको भी आज टटोल लीजिए। महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़े, और उसके बाद उनको निकाल बाहर किया गया। एकनाथ शिंदे जरूर बने, लेकिन सीएम वो बन नहीं पाए, क्योंकि जब 45 सीट नीतीश कुमार के होने के बावजूद जब वो बिहार में उनके हाथों में बागडोर है, तो 53 सीट लाने वाले एकनाथ शिंदे के हाथों में महाराष्ट्र की बागडोर क्यों नहीं आई? अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए, नीतीश कुमार की राजनीति पर नजर रखने वाले की बातों पर यकीन कर लिया जाए, तो नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे के सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ जरूर लिए। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार उसी दिन से ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जाते हैं। तो सब कुछ होता हुआ जरूर दिख रहा है,
लेकिन नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा उफुफा की स्थिति जरूर है। नीतीश कुमार कब पाल्टी मार दे ये जनता भी आसानी से समझ नहीं सकते, और राजनीति पर नजर रखने वाले बिल्कुल नहीं समझ सकते। वो बोलते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं और कर कुछ और जाते हैं। बताया जाता है कि नीतीश कुमार लगातार बीमार रह रहे हैं। उनकी बीमारी क्या इतनी बड़ी है कि उनको अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़े, और जब अपने कार्यक्रम लिया और अपनी सरकार का बखान करते हुए नजर आने लगे तो दोनों डिप्टी सीएम को साथ क्यों नहीं लिया गया, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा बना हुआ है। लेकिन दूसरे कार्यक्रमों के साथ जब फिर आगाज हुआ, इस कार्यक्रम को फिर चालू किया गया, तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम साथ नजर आए। तो उसी दिन से कयास लगने लगा कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को नहीं छोड़ने वाले हैं, और राजनीति पर नजर रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अभी नीतीश कुमार की वो हैसियत नहीं है और वो स्थिति अभी नहीं बनी है कि पहले वाले नीतीश कुमार वर्तमान के नीतीश कुमार में बहुत अंतर आ गया है। एक तो उम्र का तकाजा है, दूसरा वो आजकल बीमार रहते हैं, तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनके पास विश्वास लोगों की कमी जरूर हो गई है। पास विश्वास लोगों का एक बड़ा जमावड़ा होता है, लेकिन आज नीतीश कुमार के पास विश्वास लोगों की कमी हो गई है। ये तीसरी कमी को भी राजनीति पर नजर रखने वाले आसानी से देखते हैं, तो समझते चले जाइए निश्चित तौर पर। और वर्तमान का जो सरकार मौजूद है, मोदी सरकार केंद्र में, उनकी भी स्थिति को टटोल लिया जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक जरूर है, तो समझते चले जाइए। इसलिए कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए गठबंधन से अलग नहीं होंगे। उनके एनडीए गठबंधन के अलग होने से ही वर्तमान की मौजूदा मोदी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। यानी मोदी जी को मालूम है किस तरह से उनको समेटना है और किस तरह से उनको अपने पाले में बनाए रखना है, और अमित भाई शाह लगातार इस पर नजर रखते हुए नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल नीतीश कुमार में वो दमखम बिल्कुल नहीं है, और ना ही ऐसी परिस्थिति बनी है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में यानी मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले और बिहार में भी सत्ता परिवर्तन करते हुए नजर आए। तो हमारा छोटा सा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।